बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज एंड सक्सेस। मैं हूँ सादिया मुगल और आज हम बात करेंगे कि आप लोगों को बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। लोगों की बात की जाए तो लोगो एक कंपनी की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होता है जो कि इस ब्रांड की नुमाइंदगी करता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं गूगल पर जाकर आपको दिखा देती हूँ। मैं पंजाब कॉलेज सर्च करती हूँ और आप देख सकते हैं कि पंजाब कॉलेज का लोगो जिस तरह आपका नाम देखे बगैर ही आप इसको पहचान लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको लोगो का इंट्रोडक्शन समझ आ चुका होगा। लोगो किसके लिए, किस काम के लिए बनाया जाता है, ये आज हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल लोगो को किस तरह से बनाया जाता है, वो भी आसान तरीके से। इसके लिए आपके पास किसी किस्म की मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी हम डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि लोगो का मकसद क्या होता है। चलें अब लोगो बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगो बनाने के पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझ सकें। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नज़र आएगी, कैनवा आपने सर्च करना है। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपना फेसबुक या ईमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस सारा वही है जो मैंने आपको फाइवर में सिखाया था। इस तरीक़ाकार को भी आपने बिल्कुल इसी तरह से ही अकाउंट क्रिएट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैनवा के इंटरफेस पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी स्किल देखने को मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से ही तमाम स्किल सिखाऊंगी। तो हम लोगों किस तरह से बना सकते हैं और इसको बेचकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। कैनवा के इंटरफेस में आने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको लोगो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लोगो नज़र आने के बाद आपने सी आल पर क्लिक करना है और सी आल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तमाम के तमाम लोगो खुद ब खुद बने हुए डिज़ाइन आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वही लोगो हैं जो कि प्रोफेशनल कंपनीज़ के होते हैं। आपको कंपनी के लोगो दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये आपको कोका कोला और बाकी कंपनीज़ के तमाम लोगो नज़र आ रहे हैं। इन लोगों की बात की जाए तो आप इस तरह का लोगो प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं। चलें मैं आपको सिखाती हूँ और बताती हूँ कि आप प्रोफेशनल लोगो को एडिट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि आप लोगो किस चीज़ के मतलब बनाने वाले हैं। आप किसी खाने पकाने वाली कंपनी के बारे में बनाने वाले हैं, किसी स्कूल का और किसी अस्पताल का बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से मतलब लोगो बनाना है। तो आपने उससे मतलब लोगों को सर्च करने के बाद यहाँ से उसी तरह के आपको लोगो सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने लोगों की मुकम्मल एडिटिंग शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने बेकरी का लोगो ओपन कर लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी पसंद का या फिर इस कंपनी का लोगो किस तरह से बना सकते हैं और इसके लोगो में बदलाव कैसे कर सकते हैं। तो चलें मैं आप लोगों को एडिट करना सिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इस कंपनी, फूड कंपनी, स्कूल के हिसाब से लोगों को कैसे बदलना है और यहाँ पर नए एलिमेंट्स को एडिट कैसे करना है। तो चलें हम अपना लोगो बनाना स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये बेकरी का एक लोगो बना हुआ आया है। इसको अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे केक एंड ब्रेड, केक एंड बेक, प्रीमियम बेकरी शॉप, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी बेकरी का नेम कैसे लिखना है, आपने यहाँ पे एडिटिंग कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे केक एंड बेक को अगर मैं चेंज करूँगी तो इस पर क्लिक करके हमने एडिटिंग के लिए इसमें मैं लिख सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ सादिया मुगल। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी अपनी बेकरी का नेम लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे आपको प्रीमियम बेकरी शॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप उसको क्लिक करके यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइज टू सक्सेस, राइज टू सक्सेस।
यहाँ तक हमने एडिटिंग करना सीखी है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमने एलिमेंट्स को कैसे चेंज करना है। एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए आपने एलिमेंट्स पे आ जाना है। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आके आपने बेकरी सर्च करना है। उस पे सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एलिमेंट्स की एडिटिंग की बात की जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बेकरी के आइटम्स को ही चूज़ करना है। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जिसमें भी आप अपना लोगो बनाना चाहते हैं, आप उसको सर्च करके उस तरह के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्कूल के एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपने एलिमेंट्स पे जाके सिंपली आपने स्कूल लिखना है, SCHOOL, स्कूल लिख के आपने सर्च करना है। अब सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये बुक्स, पेंसिल्स, स्कूल वगैरह की बिल्डिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये सारे स्कूल के एलिमेंट्स हैं। तो मैं जैसा कि आपको एक बेकरी के एडिटिंग सिखा रही हूँ, बेकरी का लोगो बनाने के लिए आपने कैसे बनाना है, तो उसके लिए मुझे बेकरी के एलिमेंट्स चाहिए। तो हम बेकरी के एलिमेंट्स के लिए बेकरी लिख के सर्च करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट बेकरी आइटम्स आ गए हैं। हम कोई भी एक एलिमेंट चूज़ करते हैं जिसको भी हमने लगाना है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट आ जाएगा। इसको आपने अगर मज़ीद छोटा करना है तो आप इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं और इसकी एडिटिंग के लिए आप इसको लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये आइटम जो आपने एलिमेंट चूज़ किया है, अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप इसको नहीं लगाना चाह रहे, तो आप इसको डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर आपने स्कूल का लोगो बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स सबसे पहले ऐड हैं उनको आपने डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपने एलिमेंट्स पे जाके स्कूल सर्च करना है, SCHOOL। स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आइकन आपको पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक स्कूल का स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब बात आती है कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आप गैलरी से भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट सिखाती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिज़ाइंस नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लो लिखा हुआ आ रहा है, इस टेक्स्ट को चूज़ किया है। अब यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है। जो भी आप अपने स्कूल का नाम रखना चाहते हैं आपने वो लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लिखती हूँ राइस स्कूल। राइस स्कूल लिखने के बाद अब इस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा छोटा कर लें। छोटा करने के लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देना है। लॉन्ग करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी जो है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये स्कूल का लोगो भी तैयार हो चुका है। स्कूल का लोगो तैयार करने के बाद आपने टेम्पलेट्स पे जाना है। टेम्पलेट्स के पे जाके आपने वहाँ से मज़ीद डिफरेंट और एलिमेंट्स को सर्च करना है। एलिमेंट्स को सर्च करने के बाद आप डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। मज़ीद अपने लोगो को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो अब कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि इस लोगो को हमने सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ ऊपर दो एरो नज़र आ रहे होंगे, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। आपने ऊपर वाले एरो पे क्लिक करना है। उस ऊपर वाले एरो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट परचेज़ प्रीमियम ऑप्शन नज़र आएगा। आपने परचेज़ प्रीमियम पे क्लिक नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके उस पर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे JPG, PNG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, SVG, MP4 वीडियो एंड GIF। अब यहाँ से आप जिस भी फॉर्म में आप अपने लोगों को सेव करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। जैसे आप अगर JPG में करते हैं तो आपने JPG पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है।
हमारा लोगो अब तैयार हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा लोगो अब गैलरी में सेव भी हो चुका है। अब मैं बात करती हूँ कि जो लोगो आपने बनाया है, आपने इसको किस तरह से सेल करना है और आपका एक लोगो कितने का सेल होगा। यहाँ तक हमने अपने लोगो को डिज़ाइन करके उसे गैलरी में सेव कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोगो को आपने सेल कहाँ पे करना है और कैसे अर्निंग करनी है। उसके लिए आपने फाइवर पे आ जाना है। फाइवर पे आने के बाद आपके सामने पॉपुलर सर्विसेज में फर्स्ट ऑप्शन लोगो डिज़ाइन का आएगा। आपने लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करना है। लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट लोगोज शो होंगे और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स होंगी, जैसे 3D, फ्लैट, ये स्टाइल्स आपको नज़र आएंगे। जैसे इसमें विंटेज 3D, ये डिफरेंट इसके टाइप्स हैं। अब नीचे आपको हर लोगों के सामने उसकी प्राइस भी मेंशन नज़र आएगी, जैसे फ़र्स्ट की $15 है, सेकंड की $20, उसके बाद $15, $75। इस तरह की डिफरेंट प्राइसेस आपको मेंशन नज़र आएंगी। लेकिन ये सारे के सारे लोगोस जो हैं प्रोफेशनल कंपनीज़ के हैं और हमारा लोगो चूँकि ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो इसको आप अगर देखें तो मिनिमम प्राइस $5 में आप अपने लोगो को सेल कर सकते हैं। अपने लोगों को $5 में सेल कर सकते हैं और $5 की अगर प्राइस देखी जाए तो पाकिस्तानी वो 1000 बनती है। इसका मतलब अगर आप एक दिन में 10 लोगोस भी बनाते हैं तो आप एक दिन में 10,000 कमा सकते हैं। फाइवर पे अकाउंट बनाने का तरीका, उसके लिए मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से फाइवर पे अकाउंट बनाने का तरीका सीख सकते हैं कि आपने फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको लोगो बनाने से उसको सेल आउट करने तक का तमाम तरीका समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की स्किल्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।